साथ डीपीएन न्यूज़ से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। पब्लिक के स्कूल्स के साथ ही अगर कहा जाए नॉट ओनली इन भोपाल संभाग ऑल ओवर एमपी वन ऑफ द क्रेडिबल स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर, लॉट ऑफ इनोवेशंस, लॉट ऑफ एकेडमिक्स, और इसका प्रूफ यही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रेंथ इन द गवर्नमेंट स्कूल इज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर एंड द क्रेडिट गोज टू इट्स प्रिंसिपल मिस्टर एस के उपाध्याय। सर, जो हाल ही में बोर्ड परीक्षा परिणाम आए हैं, पहले तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, इस वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है हमारा 12वीं का लगभग 62% के आसपास रहा है, जो कि पिछले साल से लगभग 10% अधिक है, 11% अधिक है। इसी तरह से जो 10वीं का परीक्षा परिणाम है वो लगभग 64% रहा है, जिसमें हमारे जो कुल बच्चे थे, छात्र संख्या थी वो लगभग 199 थी, जिसमें से 72 बच्चे प्रथम श्रेणी से पास हुए। सर, ये जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजनाओं के तहत जिसके 75% है, ऐसे भी कुछ छात्र रहे हैं? जी, इसमें हमारे पास कुल 17 छात्र ऐसे हैं जिनको कि मेधावी योजना के अंतर्गत लैपटॉप मिलेगा आने वाले समय में। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, 17 बच्चों के अलावा 72 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी से अपनी 12वीं को उत्तीर्ण किया है। सर, देखा जाए तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 12th क्लास? टोटल हमारे पास 12th में स्टूडेंट थे 220। और इन 5th एंड 8th की अगर बोर्ड परीक्षा परिणाम तो उनका परीक्षा परिणाम पूरी तरह से 100%। सर, हाउ मेनी स्टूडेंट इन 1 and 12th क्लास? फर्स्ट टू 12th टोटल हमारे पास है 2564 बच्चे। सर, देखा जाए जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में कहा जाए किसी इस तरह की स्ट्रेंथ देखने नहीं मिलती है, क्या कारण है कि जो बच्चे यहाँ पर इतना अट्रैक्ट होते हैं, इतना यहाँ एजुकेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये दूसरे स्कूलों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है उनको सोचने के लिए? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो हमारे यहाँ टीचर्स तो फिर पढ़ाई पे ध्यान देते ही देते हैं, साथ ही साथ हमने इस साल पिछले 2 सालों से हमने ये प्रयास शुरू करा है कि बच्चों को रोज़गार परक शिक्षा मिल सके, और इसके लिए हमने विभिन्न जो संस्थाएं हैं, विभिन्न उद्योग हैं, उनके साथ हमने संपर्क करना शुरू किया है। पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ से कुछ बच्चों का मारुति में एज ए ट्रेनी जॉब लगा था। इस वर्ष भी मारुति और HCL पास करने के बाद हार्ड टेस्ट तो क्लियर करना ही पड़ता है, उनको टेस्ट होता है उसमें, लेकिन वो उन्होंने क्लियर किया। पिछले साल भी एक अच्छी संख्या थी और इस साल भी अच्छी संख्या है। और धीरे धीरे ये हमारे यहाँ पे हमने इसके लिए प्लेसमेंट सेल भी बना दिया, टीचर्स को उसका प्रभारी बना दिया, और उसमें हम आसपास की जैसे मंडीदीप हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, तो हम उसके में भी ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को, बच्चों को जो 18 वर्ष से ऊपर है उनको जॉब मिल सके, ताकि एक बेहतर वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते हुए खर्चों को निकाल सकें। जनरल पब्लिक की जो गवर्नमेंट स्कूल के बारे में अवधारणा थी या अवधारणा है जिसको कहा है, उसको काफ़ी हद तक आपने यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर में जिस तरह का आप स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, नियरली 3000 स्टूडेंट स्टडिंग फ्रॉम 1 to 12। सर, किस तरह से आप और इसको मैनेज करके जाएंगे कि और भविष्य में और यहाँ पर सभी गवर्नमेंट स्कूल इस तरह से अचीव करते हैं? देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मोटिवेशन, चाहे वो शिक्षकों का हो चाहे बच्चों का हो। तो हम मोटिवेशन के लिए भी हम बहुत सारे इसमें क्लासेस भी लगाते हैं, बच्चों के लिए भी और इवन हमारे यहाँ टीचर्स के लिए भी किया जाता है, कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, और इसी के लिए हम पूरे प्रयास करते हैं सारी चीज़ों। तो देखा जाए तो हाल में साइंस एग्जीबिशन एंड अदर तरह की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, एक ओवरऑल बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहता है। जी, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था सर्वांगीण विकास का, तो सर्वांगीण विकास में हम बच्चों का, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, सांस्कृतिक गतिविधि, हमारे यहाँ अनुगूंज कार्यक्रम जो स्कूल शिक्षा विभाग का होता है, उसमें हमारे यहाँ से हर साल लगभग 25 से 30 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बाल रंग में भी हमारे यहाँ प्रदर्शनी वगैरह जो लगाते हैं, उसमें भी इवन नृत्य वगैरह जो होते हैं उसमें भी हमारे यहाँ के बच्चों को काफ़ी अच्छा इनाम मिलता है। इंस्पायर अवार्ड में पिछले साल हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल तक गए थे, इस बार फिर ईश्वर ने चाहा तो कुछ अच्छा करेंगे। इंस्पायर अवार्ड में अभी भी चयनित हुए बच्चे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर जिससे लोकेटेड है, आसपास के क्षेत्रों के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो शासन से कुछ ऐसी उम्मीद है कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए उनको रिबेट या कोई फी वगैरह प्रोवाइड हो जाए? मैं 2-3 चीज़ें चाहता हूँ। वास्तव में हमारे पास एक तो जगह का अभाव है, जो कमरे हमारे पास बहुत कम है, और जैसा कि स्कूल की ख्याति है या ईश्वर की कृपा से मैं लीजिए, सारे बच्चे आसपास के हमारे स्कूल में आना चाहते हैं। अब एक तो अगर उनको
ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिल जाती है, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि कुछ सस्ते में, जैसे कॉलेजों में अभी गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की कि 1 रुपये में वो पहुँच जाएंगी, ऐसी कुछ स्कीम इधर भी चल जाए तो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चे हैं आसानी वो आसानी हो जाएगी। जैसे CM राइज में भी बसों की निःशुल्क व्यवस्था है, ऐसा कुछ यहाँ भी हो जाएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। उम्मीद करें कि द काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड पैशन फ्रॉम यू एंड योर टीम्स एज यू सेड will go a long way and serve the society a lot. बिल्कुल, हम इस बात के लिए जैसे शिक्षक का प्रथम कर्तव्य, सारी चीज़ें जो है वास्तव में भी शिक्षकों से ही मानी जाती है कि वही सारा, चाहे वो मोरालिटी हो, चाहे बच्चों को आगे बढ़ाना हो या खुद में भी एक मोरल भाव पैदा करना, तो वो हम उसका पूरे पालन करते हैं। और मैं आपके चैनल और आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि हम इसके लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे और करते रहेंगे। थैंक यू सर।